नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी लिली आशु गुप्ता। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर, वो कहानियां जो हमारे सोचने का अंदाज बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है व्यापारी की बुद्धि। बचपन में मैंने ये कहानी अपनी दादी से सुनी थी और आज आपको सुनाती हूँ। एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी काफ़ी दयालु थे। वो लोगों को ब्याज पर पैसे देते थे ताकि वो अपना नया कारोबार शुरू कर सके। उसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। वो भी काफ़ी मेहनती था पर गरीब था। उसने सोचा क्यों न मैं भी सेठ जी से जाकर कुछ पैसे लूं और अपना नया कारोबार शुरू करूं। यह सोचकर वो अगले दिन सेठ जी के पास गया। सेठ जी के पास उसने देखी लंबी कतारें लगी हुई हैं, बहुत से लोग उनके पास पैसे लेने आए हैं। वो अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जब उसने थोड़ी देर में देखा कि सेठ जी एक लड़के को डांट रहे और कह रहे, तुम हर बार पैसे बर्बाद करते हो, तुम में बुद्धि भी नहीं है कि किस तरह से कमाया जा सके। अगर तुमने थोड़ा सा भी बुद्धि लगाया होता तो तुम उस मरे हुए चूहे से भी पैसे कमा सकते थे। सेठ जी ने अपनी उंगली का इशारा एक मरे हुए चूहे की तरफ किया। उस लड़के ने तो उस पर ध्यान नहीं दिया, पर रामू ने जरूर देखा और वो कुछ सोचने लगा और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जब उसकी बारी आई तब वो सेठ जी के पास गया और बोला कि सेठ जी आप प्लीज़ वो मुझे चूहा उधार दे दें, मैं उससे कारोबार करना चाहता हूँ। सेठ जी थोड़े अचरज में पड़ गए और बोले कि भाई तुम ये क्या बोल रहे हो। तो उसने कहा अभी अभी आपने तो उस लड़के से कहा है कि तुम में अगर बुद्धि हो तो तुम इस मरे हुए चूहे से भी काम कर सकते हो। तब सेठ जी ने कहा तो मैंने तो उससे बस इस तरह एग्जाम्पल दिया था, तुम मुझसे पैसे ले जाओ, तुम ईमानदार हो, तुम को जो भी कारोबार करोगे वो सक्सेस होगा। उस लड़के ने कहा बस आप मुझ पर विश्वास कीजिए, ये चूहा मुझे दे दीजिए। और जीत करके उसने वो चूहा लिया और लेने के साथ साथ उसने खाते में भी चढ़वाया और बोला मैं आपको ये सूद समेत ज़रूर लौटाऊंगा। ये बोलकर वो चला गया और वो जाकर उसी दिन एक भूंजने की वाली के पास गया और उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। उसने उस बिल्ली के सामने उस मरे हुए चूहे को डाल दिया। बिल्ली बहुत खुश हुई और उस चूहे को खाने लगी। तो उस भूंजने वाली औरत ने भी बहुत खुश हुई और वो कुछ भुने हुए चने रामू को दे दिए और बोला बेटा खुश रह। और वो रामू उस भुने हुए चने लेकर चला गया। रामू ने थोड़ी होशियारी से काम लिया और आधे चने अपने पास रखे और आधे भुने हुए चने को मार्केट में बेच दिया और उससे घड़ा खरीदा और अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा। अगले दिन वो जंगल जाने वाले रास्ते में जाकर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने घड़े में ठंडा शीतल पानी भर लिया और वो लकड़हारे की प्रतीक्षा करने लगा। उस जंगल में बहुत सारे लकड़हारे लकड़ी काटने जाते थे। वो जो भी लकड़हारा आता उसे बड़े प्यार से अपने पास बैठाता और कहता काका थोड़ा पानी पी लो, सुस्ता लो, फिर जाना। लकड़हारों को रामू की बातें काफ़ी अच्छी लगती। वो उनके पास बैठते, थोड़े सुस्ताते, थोड़े पानी पीते, चने खाते और खुश होकर रामू को 2-4 लकड़ियाँ दे के चले जाते। ये रोज़ का काम हो गया था। रामू उन लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा, उसमें से कुछ लकड़ियाँ बेच देता, उनके भुने हुए चने खरीदते, फिर अगले दिन अपने काम पे जाके बैठ जाता। इस तरह करते उसे कितने दिन हो गए। एक बार बरसात का मौसम आया तो मार्केट में सूखी लकड़ी की किल्लत होने लगी। तो रामू ने बचे हुए जो उसने इकट्ठे किए थे सारे लकड़ियों को ऊँचे दाम पर बेच दिया और उससे बहुत सारा पैसा कमाया। उसने उन पैसों से एक छोटा सा दुकान डाला और बड़ी मेहनत से उस दुकान को चलाने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकानदारी चलने लगी। वो काफ़ी मेहनती था, साथ में वो लकड़हारों की मदद भी करता और वो चना बेचता भी। इस तरह वो करते करते काफ़ी मेहनती से उसने अपनी दुकान को आगे बढ़ा लिया। एक दुकान पे उसके फिर नौकर चाकर रखे, करते करते वो भी एक छोटा सेठ बन चुका था। 6-7 साल बीत चुके थे। उसने एक सोने का चूहा बनवाया और सेठ जी के पास गया। तो सेठ जी के पास गया और याद दिलाया कि सेठ जी मैं आपका ब्याज चुकाने आया हूँ। सेठ जी ने कहा मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो उसने कहा कि आप खाता खोलिए और देखिए मैंने आपसे एक चूहा उधार लिया था। इस तरह उसने सेठ जी से जब खुलवाया और चेक करवाया तो सेठ जी बहुत अचरज पड़ गए, बोले तुमने ये कैसे करके दिखाया। तो रामू ने सेठ जी को सारी बात बताई। सेठ जी बहुत खुश हो गए। अब बोले सच में तुम एक सच्चे व्यापारी हो और व्यापारी की बुद्धि का कोई तोड़ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने अपनी बुद्धि के बल पर एक मरे हुए चूहे से कमाकर दिखा दिया है। ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम चाहें तो अपनी बुद्धि से बड़े पहाड़ को भी हिला सकते हैं। बस ज़रूरत है तो हमें साहस, ईमानदारी और थोड़ी सी दिमाग की। तो चलिए बस आज की कहानी यही ख़त्म हुई। हम फिर मिलेंगे अगले स्टोरी में। सो बाय।